हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेबी हेल्थ एंड केयर। छोटे बच्चों को हादसों से कैसे बचाया जा सकता है, ये वीडियो इस टॉपिक का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पार्ट 1 ज़रूर देखें। ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो है, खासकर पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे 3 साल से छोटे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब घर में छोटे बच्चे हों तो घर के सारे स्विच बोर्ड को कवर करके रखें, यानी सर्किट में ही प्लास्टिक लगा के रखें ताकि गलती से भी उंगली अंदर ना जा सके। अगर स्विच कवर नहीं है, खासकर जो स्विच बच्चों के पहुंच में हो, जहां पे बच्चे आसानी से जा सके और स्विच को हाथ लगा सकें, ऐसे स्विच को हमेशा के लिए बंद कर देना ही सही है। इसके लिए मार्केट में प्लास्टिक के स्विच ब्लॉकर आते हैं। इससे आप स्विच को हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकते हैं या फिर आप प्लास्टिक टेप से भी इन्हें बंद कर सकते हैं। इसी तरह आयरन, हीटर, चार्जर, टोस्टर जैसे इक्विपमेंट यूज़ करने के बाद प्लग निकालकर स्विच ऑफ कर दें। मिक्सर ग्राइंडर भी यूज़ करते वक्त बच्चों को दूर रखें और यूज़ हो जाने के बाद प्लग निकालकर स्विच ऑफ करके रख दें। अगर किसी वजह से बच्चे को करंट लग जाए तो सबसे पहले मेन पावर स्विच बंद कर दें और उसके बाद रबड़ के चप्पल पहनकर बच्चे को स्विच से दूर करें। उस वक्त ध्यान रखें कि मेटल की कोई भी चीज़ आपके हाथ में ना हो। करंट लगने की वजह से बच्चे की अगर हार्ट बीट कम हो जाए या बच्चा बेहोश हो जाए तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ऐसे में बच्चों को मुंह से सांस दें और CPR करें। बच्चे को बेड पर लिटाकर अपनी एक हथेली दूसरी हथेली पर रखकर बच्चे की चेस्ट को दबाएं। दबाव उतना ही हो जितना एक तकिए को दबाते हैं। 3 बार ऐसा करें, फिर सांस दें, फिर 3 बार CPR करें, फिर सांस दें और बिना किसी देरी के फ़ौरन बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएं। बहुत बार बच्चों के साथ ये भी हादसा होता है कि उनका हाथ दरवाजे में फंस जाता है, जिससे उन्हें चोट पहुंच सकती है। घर के सभी दरवाज़ों में डोर स्टॉपर लगा कर रखें। अगर आपने ऑटोमेटिक डोर क्लोज़र लगाए हैं तो उसकी स्पीड कम रखें। इस चीज़ की सेटिंग हो जाती है, आप खुद भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो किसी कारपेंटर को बुला के ज़रूर करा लें। अगर उंगली में चोट लग गई है और खून निकल रहा है तो बर्फ़ लगा कर रखें जब तक कि खून बंद ना हो जाए। अगर हल्की चोट है तो डिटॉल से साफ़ करके बिटाडिन लोशन या फिर ऑइलमेंट लगाकर पट्टी बांध दें। इससे कुछ दिन में बेबी को आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन ज़्यादा सीरियस है, अगर उंगली अलग हो गई है तो कटे हुए हिस्से को एक साफ पॉलीथीन में रखें और दूसरी पॉलीथीन में बर्फ़ भरकर उस उंगली वाली पॉलीथीन को उसमें रख दें। चोट लगे हिस्से को भी साफ कपड़े से या बैंडेज से लपेट कर रखें। इसके बाद बिना किसी देरी के तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अगर ऐसे उंगली हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो उसे जोड़ पाना मुमकिन होता है। हादसा होने के बाद पहले 1 घंटे में इलाज होने पर उंगली बिल्कुल पहले जैसी हो सकती है। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा लेट ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे के अंदर सर्जरी हो जानी चाहिए। अगर आपके घर में पेट एनिमल है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। घर में डॉगी या फिर किसी और पेट्स को बच्चों से दूर रखें। पेट्स को हमेशा अच्छी तरह से साफ़ करके रखें और उनका वैक्सीनेशन भी रेगुलर तौर पर कराती रहें। घर को भी हमेशा साफ़ सुथरा रखें। इस बात का खास ख्याल रखें कि कभी भी बेबी को पेट्स के साथ अकेला ना छोड़ें। इसके अलावा छोटे मोटे कीड़ों से भी बेबी को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बेबी को मच्छर ने या किसी कीड़े ने काट लिया है, जिससे कि बेबी की स्किन हल्की रेडिश हो गई है और उसमें सूजन आ गई है, तो 10 से 15 मिनट के लिए बर्फ़ से सेक लें। अगर खून निकल रहा है तो उस जगह को एंटीबैक्टीरियल साबुन या डेटॉल से साफ़ कर लें। अगर स्किन में रेडनेस या सूजन ज़्यादा है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटी एलर्जिक इलाज ज़रूरी है। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब मधुमक्खी या इसी की तरह कोई और कीड़े बेबी को काट लें। अगर डॉगी या मंकी ने काटा है तो बहते पानी में घाव को 10 मिनट तक साबुन से धोएं। फिर डॉक्टर के पास जाएं और एंटी रैबीज़ इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं। अगर जहरीले सांप ने या फिर जहरीले कीड़े ने काट लिया है तो बिना 1 मिनट भी गंवाए फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाएं। घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे भी बेबी को काफ़ी नुकसान होने की संभावना होती है।
बच्चे कभी कभी कोई गलत दवा या कोई ऐसी चीज़ जैसे कि गुड नाइट या चूहे मारने वाली दवा या फिर और भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर में पड़ी रहती हैं, हो सकता है कि बच्चे वो चीज़ें गलती से मुंह में रख लें या गलती से खा लें। कभी फेविक्विक से अपनी उंगली चिपका लेते हैं। ऐसे में दवाएं, फेविक्विक और किसी भी जहरीली चीज़ को बच्चे से दूर रखें। अगर बच्चे ने गलती से घर में पड़ी कोई दवा खा ली है तो बच्चे की पीठ पर जोर से थपकी दे ताकि दवा बाहर निकल जाए। अगर फिर भी दवा बाहर ना निकले तो नमक का पानी पिलाकर या मुंह में उंगली डालकर उल्टी करा दें। इसी तरह अगर उसने फेविक्विक से उंगली चिपका ली है तो हल्के गर्म पानी या स्पिरिट की मदद से छुड़ाने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा जोर ना लगाएं, इससे चमड़ी छिल सकती है। अगर बच्चे ने निगली गई चीज़ ना निकले या फिर फेविक्विक ना छूटे तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। बच्चों की आदत होती है कि वो अक्सर हर चीज़ को अपने मुंह में डाल लेते हैं। बच्चे कभी कभार गलत दवा, सिक्के, किसी तरह के सीड्स, मूंगफली, बीट्स, छोटी बैटरी, क्रेयॉन्स, रबर, खिलौने के टुकड़े, इन जैसे कई और चीज़ें नाक, कान और मुंह में डाल लेते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि नाक में कुछ डालने पर लगातार नेज़ल डिस्चार्ज होता है और शुरुआत में लोग उसे ज़ुकाम ही मानते हैं। कान में कुछ डाल लेने पर बच्चे के लगातार रोने से भी गड़बड़ी का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन बच्चे की इन हरकतों पे एकदम से ध्यान नहीं जाता है। बहुत ज़्यादा बच्चे रोने लगते हैं, उसके बाद कहीं हमें समझ में आती है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। इसीलिए इन सब चीज़ों को बच्चे की पहुंच से दूर रखना ही बेहतर है। इस बात को लेकर कभी भी आलस ना करें कि बाद में रख देंगे या फिर बाद में कर देंगे, क्योंकि 1 सेकंड भी नहीं लगता है कुछ भी बुरा होने में। अगर बच्चे की गलती से निगली हुई चीज़ फूड पाइप में फंसती है तो फिर कम खतरा रहता है। डॉक्टर एक्सरे करके उसे ट्रैक कर लेते हैं और फिर उसे निकाल भी देते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज़ एयर पाइप में फंस जाए तो खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर कभी भी आपको ये लगे कि बच्चे ने कुछ चीज़ें निगल ली हैं तो तुरंत उसे पेट के बल लिटाकर उसकी पीठ पर ज़ोर से थपकी दें ताकि जो भी चीज़ उसके गले में फंसी हो वो बाहर आ जाए। 2 से 3 बार ऐसा करने पर चीज़ बाहर ना निकले तो डॉक्टर के पास ले जाएं, क्योंकि ज़्यादा कोशिश करने पर वो चीज़ अंदर भी जा सकती है, जिससे फूड पाइप या एयर पाइप को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसे में सर्जरी करना ज़रूरी हो सकता है या फिर डॉक्टर फोर्सेप्स से भी उसे निकाल सकते हैं। अगर कभी भी आपके बच्चे को कोई चीज़ से प्रॉब्लम हो गई है या उसने कुछ ऐसी चीज़ कर ली है जो नहीं करनी चाहिए या फिर उसका इलाज आपको नहीं पता है, तो आप अपने दिमाग से कुछ करने की कोशिश ना करें, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर डॉक्टर के पास बेबी को लेके जाएं। ये हर तरीके से बेस्ट है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे कर लेते हैं या जिन चीज़ों से बच्चे को नुकसान होती है। इन सारी चीज़ों में भी आपके लिए सावधानी रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चा आपको करते हुए देखता है और फिर वही चीज़ें वो करने की कोशिश करता है। इससे भी बच्चे कई बार खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। इसीलिए बच्चे के सामने भी कोई ऐसी हरकतें ना करें जो बच्चा अपने आप पे ट्राई करने की कोशिश करे। जैसे कि बच्चे के सामने कान या नाक में कुछ ना डालें, ईयरबड्स भी ना डालें, नहीं तो ऐसा होगा कि बाद में अगर बेबी के हाथ में ईयरबड्स आ गए तो वो भी आपकी तरह अपने कान में डालने की कोशिश करेगा। कांच के बर्तन या मेटल की भारी चीज़ें बच्चों की पहुंच से दूर रखें। टेबल क्लॉथ को नीचे लटकते हुए बिल्कुल भी ना रखें, इसका खास तौर पर ध्यान रखें। उसके ऊपर खाने पीने की गर्म चीज़ें और जलती हुई मोमबत्ती भी ना रखें। बच्चे को अपने पास बिठाकर या खुद बच्चे के पास बैठकर कभी भी गर्म चाय या गर्म दूध ना पिएं। बच्चे बहुत ही मस्ती करते हैं और उछलते रहते हैं। हो सकता है कि गर्म चाय या दूध से बच्चे को प्रॉब्लम हो जाए या फिर ये भी हो सकता है कि उससे आप ही जल जाए। कोई भी नुकीली चीज़, कॉइन, सीड्स, रबर, कलर, ये सारी चीज़ें बच्चे के पास ना छोड़ें। इसे बच्चे के पहुंच से दूर ही रखें। घर में रखी हुई कोई भी दवा खुले में ना छोड़ें। दवा बेबी कैप वाली हो तो ज़्यादा अच्छा है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखकर आप बहुत से हादसों से अपने बच्चे को बचा सकते हैं। बच्चे के 3 साल होने तक आप ये सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें ताकि आपका बेबी हमेशा सेफ रहे।
आई होप कि मैंने आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, लेकिन लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि बाकी पेरेंट्स जिनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है वो इस बारे में अवेयर हो सके और अपने बेबी की केयर कर सके ताकि उनका बेबी भी सेफ़ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।